जेके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज की क्लास हमारी रहेगी जो मैं चर्चा कर रहा था, शब्द शब्द के अंतर्गत हम पढ़ा रहे थे रूप के आधार पर शब्द भेद। मैंने बताया था कि रूप के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमने बात किया था जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार होते हैं विकारी के अंतर्गत। फिर हमने बात किया था जो विकारी के अंतर्गत पहला जो था संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत मैंने बात किया था कि बताया था संज्ञा सामान्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैंने संज्ञा के 4 पार्ट के बारे में बात कर लिया हूँ। आप वीडियो को देखिए और नोट करिए, इसके बाद पढ़िए, अप्रिशिएट करिए, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, फिर आज हम 4 पार्ट बात कर चुके हैं, 5वें पार्ट की बात करने चल रहे हैं संज्ञा का, जो हमारा पार्ट है भाववाचक संज्ञा। हम इसे आपको सरल से सरल शब्दों में और सरल से सरल नियम या कंसेप्ट में देने का करेंगे प्रयास। जब आपके एग्जाम्पल पे चलेंगे हम, तो जब एग्जाम्पल बताएंगे तो उसके ऊपर आपको छोटा छोटा स्ट्रक्चर या फोटो आएगा, इमेज आएगा। यह इमेज आपको इसलिए डाला जाएगा कि क्योंकि आप उस इमेज के माध्यम से आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि याद करना बहुत वो होता है, तो याद करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें देखिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है। तो सपोर्ट करिए, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या होता भाववाचक संज्ञा। हम बात कर सकते हैं भाव यानी कि फीलिंग। क्या फीलिंग? फीलिंग क्या होती है? जैसे हमें चोट लगे या दुख हुआ या सुख हुआ, अपने आप को जो दर्शाते हैं। चोट लगी तो हमारा चेहरे का भाव ऐसा बनेगा, लग रहा मुझे चोट लगी है। और कोई हंसी वाली बात हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। यानी कि जो अंदर से फीलिंग, जो भाव उठे, उसको किसी नाम से जानना। अब जैसे मान लीजिए हमें हंसी आई, हमने हंसा, अब हमारी मुस्कुराहट जो आई, अब यही मुस्कुराहट हमारा क्या, मैंने अपने हंसी अंदर की जो फीलिंग, मैंने हंसने का फीलिंग मतलब हंसा, और इसी फीलिंग को मैंने शब्दों में लिख दिया मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट हमारा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, अब हम डिफिनीशन का देखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है कि कह रहा है, आप देख सकते हैं कि जिन नाम, व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की क्या क्या दशा और क्या है परिस्थिति, यानी कि दशा और परिस्थिति का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए, जो भाववाचक होता है उसे हम केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जिसे हम महसूस करते हैं वही हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। क्लियर हुआ ना? अभी सपोज दैट आपको बहुत दुख है, किसी ने आपको विश्वासघात किया, आपके साथ पीठ पीछ वार किया, आप सोचो घुट घुट के मरोगे। यानी कि विश्वासघात किया है। विश्वासघात कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। आइए हम देखते हैं इस सबको, एक इस सब शब्दों के लिए बनाई गई ट्रिक। अब देखिए ट्रिक में क्या कहता है, जैसे कि घातवाद की आहट आई, अपनत्व का अंत आवा, आका की कार आई, ताई मांगी पास। ये आप 2 लाइन की है, इसे आप लर्न कर लेंगे तो भाववाचक संज्ञा आपको कहीं नहीं जाएगा। एक बात और है, संज्ञा से 5 पार्ट होते हैं, संज्ञा के 5 भाग, लेकिन पेपर में ज्यादातर भाववाचक संज्ञा से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक क्या है? घातवाद की आहट आई, अपनत्व का अंत आवा, आका की कार आई, ताई मांगी पास। आप देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से निकलेगा आपका घात, फिर यहाँ से निकलेगा आपका वाद। अब वाद कैसे? देखो आ दिख रहा है, जो वाद निकलेगा। ठीक, वाद। अब देखो यहाँ से वाद यानी कि वाह हो गया, फिर दा। अब जो दा पे छोटी की मात्रा है, ये नया शब्द बनाएगा। जैसे क्या है? ई है, और का है, का पे बड़ी की मात्रा है। देख रहे हैं इस चीज को? इस तरह सेंटेंस बनेगा।
तो देखिए, घात से घात हो गया, वाद से वाद हो गया, इकी से इकी हो गया, आहट से आहट हो गया, आई हो गया, फिर अपनत्त होगा, अपनत्त मतलब पन, फिर त्वा, फिर का, फिर अंत, आवा। इन सबको देखियो, पन हो गया, त्वा हो गया, अंत हो गया, आवा हो गया, दिख रहा है ना, आवा हो गया, फिर का हो गया। अब देखो यहाँ से आका, आका मतलब आका हो गया, आका की, का की यहाँ है, आका की कार, देखो कार यहाँ लिखा गया, दिखा है ना, कार, आई ताई मांगी पास, ता हो गया, ताई का ता हो गया, ईमा, ईमा देखो ईमा जोड़ दिया गया, ये इससे अटैच है, ईमा, ईमा हो गया, ई हो गया, पा, पास देखो ये पास, पा हो गया, आस हो गया। यानी कि आस में आप देखेंगे यहाँ भी जो बड़ा आ अगर निकालेंगे हम यहाँ से, देखो देखिए ट्रिक है ये, आपको अपने माइंड में रखना है, ट्रिक है, अपने माइंड में रखेंगे तो आपका कंसेप्ट तैयार होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ट्रिक क्यों बनाए जाते हैं कि कोई चीज़ें आसानी से हमें लर्न हो जाए। हम कोशिश करेंगे आपको डायग्राम के माध्यम से, फिर दूसरी बात ट्रिक के माध्यम से, हर माध्यम से आपको सरल से सरल विधि में देने का पूरा कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमने बात किया, पहला हमारा घात, यहाँ से निकाला घात, जिस शब्द के लास्ट में घात आए, यानी कि देखो विश्वासघात, आत्मघात आया ना, घात घात से पकड़ेंगे, जिस शब्द के लास्ट में घात आए तो वह विश्वासघात और आत्मघात होगा। जैसे वाद की बात आती है, आतंकवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, जातवाद, देखिए जातवाद हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, जिस शब्द के लास्ट में वाद आएगा वही आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जिससे होगा इकी, अब देखो प्रौद्योगिकी हो गया, सांख्यिकी हो गया, भौतिकी हो गया, यानी कि इकी जिस शब्द के लास्ट में आए वह हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। आहट, यानी कि देखो मुस्कुराहट हो गई, घबराहट हो गई। घबराहट जब किसी को होती है, जिससे घबराहट होती है उससे पूछो क्या हालत होती है उसको। यानी कि देखो आई हो गया, आई मतलब पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, घुमाई हो गया, कुटाई हो गया, पिटाई भी हो गया ना। यानी कि पन, जिस शब्द के लास्ट में पन आए, यानी कि बचपन, बचपन सोचो, अब जब लोग बड़े हो जाते हैं और बचपन देखने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन काश ऐसा संभव नहीं होता। कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, पुराने बचपन में नहीं जा सकता अपने। यानी कि आइए देखते हैं, बचपन हो गया, फिर ये देखिए पागलपन है, बचपन है, अपनापन है, ये शब्द, यानी कि पन, आप देखिए लास्ट में ट्रिक विशेष रूप से देखो, पन 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 आया। अब देखिए जिस शब्द के लास्ट में तो आए, क्या आए, जिस लास्ट शब्द के तो आए, यानी कि महत्व हो गया, प्रभुत्व हो गया, गुरुत्व हो गया, हमें देखना है तो, हम क्योंकि ट्रिक बता रहे हैं, तो जिस शब्द के लास्ट में तो आए वो हमारा भाववाचक शब्द है। देखो अंत, अंत आने पे हो गया मनगढ़ंत हो गया, आपका भिड़ंत हो गया, लठंत हो गया, यानी कि लास्ट में अंत अंत आया। आवा, आवा में क्या है, देखो जैसे दिखावा हो गया, बुलावा हो गया, पहनावा हो गया। अच्छा एक चीज और है, जैसे क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है अंत, यहाँ भी नहीं दिख रहा अंत, यहाँ भी नहीं दिख रहा अंत। सपोज दैट हम लेते हैं मनगढ़ंत को। अब देखो जैसे ये जो आड़ा ढा है, आप देख सकते हैं ढा, ढा हमारा व्यंजन है। हमने बताया हमारा वर्णमाला चैप्टर आप देखेंगे, व्यंजन में बताया है कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे दो खंडों में, ये होगा ढा, आधा ढा प्लस आ, आया ना। अब ये आ को हम यहाँ से निकालते हैं आ, फिर देखो इसके बाद क्या, आधा ना होता, आधा ना होता हो गया अंत ना। ये चीज यहाँ से देखो क्लियर, क्लियर हुआ ना। जैसे आवा में हो गया, जैसे हमारा दिखावा हो गया। अब दिखावा में देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा दिखावा, दिखावा, देख रहे हैं आप, दिखावा, दिखावा में जैसे यहाँ देखो आ जो है यहाँ से निकालेंगे, आ बड़ा आ है क्योंकि खा पे आ की मात्रा है, खा, फिर वाह निकला तो देखो आवा हो गया ना। जब आवा हुआ, ये देखो यहाँ भी एक ट्रिक में है, बाकी यहाँ जो नियम लिखा है कि आवा, क्लियर हो रहा है ना। इस तरह से जो है आप में सोचिएगा सर इसमें दिखावा नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके अंतर्गत छिपा है। आप वर्णमाला के जो हमारी क्लासेस है आप पढ़ लीजिए उसको, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं का या की, जैसे धमकी हो गया, चाहत हो गया, महक हो गया, ठंडक हो गया, यानी कि कार, यानी कि देखो पुरस्कार, कार आया,
फिर आपका आविष्कार, फिर वो पुरस्कार आया। यानी कि किसी शब्द के लास्ट में ये सब शब्द दिखाई दे तो भाववाचक संज्ञा होगा। आका, आका आ जाए तो जैसे ठहाका हो गया। अब देखो यहाँ से आ निकलेगा, का हो का पे आके मतलब ठहाका हो गया, पताका हो गया, चटाका हो गया। फिर आ गया ता। आप देखेंगे जब मैं एग्जांपल आपको सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, चित्र दिखाई देंगे। देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जिससे हो गया आपका ता, इस शब्द सुंदरता हो गया, महानता हो गया, फिर आपका प्रभुत्ता हो गया। फिर जिससे आ गया ईमा, ईमा में हो गया गरिमा हो गया, महिमा हो गया, लालिमा हो गया, ई लालिमा हो गया। फिर आ गया ई, जिंदगी हो गई, बंदगी हो गई, सादगी हो गई। जिंदगी, बंदगी, सादगी। अगला आ गया पा, पा में जैसे बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया। फिर आस, आस में क्या है, मिठास हो गया, क्या हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया। क्लियर हुआ। देखो हमने फिर से बता रहे क्या है ट्रिक। घातवाद की आहट आई, अपनत्व का अंत आवा, आका आपकी कार आई, ताई मांगी पास। इसी के ऊपर ट्रिक है। अच्छा एक चीज और है, नोट में जैसे आप कह सकते हैं सर, देखिए नोट में एक है आपको आई, आई है ना, जिसे हमने लिखा मिठाई, मिठाई। तो इसमें नहीं होगा क्योंकि हम मिठाई खाते हैं ना, मिठाई खाते हैं तो मिठाई तो दिख रहे हैं, ये अंदर से तो मिठाई आ ना रही, मिठाई इंसान बनाता है खाता है। तो इस लास्ट के शब्द में भी आई आ रही है, बट मिठाई शब्द जो है नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये चीज़ें हैं भाववाचक संज्ञा। आप इसको लिखिएगा, नोट करिएगा, प्रतिशत आप हल करेंगे तो विश्वास करिए आप कि सारे आपको कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ में आएंगे। बस आप एक बार ध्यान से लर्न करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए हमने संज्ञा को 2 पार्ट में बात किया, 2 पार्ट में रखेंगे। अब सर्वनाम को कोशिश करेंगे 1 पार्ट में। संज्ञा को, ये जो है भाववाचक संज्ञा थी, लंबा था, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए सेकंड पार्ट में कर दिए थे। और अगला हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम को लेकर आएंगे। जैसे कि अब वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप पूछिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।